नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में फिर से एक बार। एसआईआर वेस्ट बंगाल में जैसे-जैसे शुरू है, आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है बाहर निकल कर आ रही है, जो इतने सालों से छिपी थी। साथ-साथ अब ऐसा लग रहा है कि 2026 में जो इलेक्शंस वेस्ट बंगाल में होंगे, वो दो तरफ़ा या एक तरफ़ा ऐसा नहीं बोल सकते। अब ये लड़ाई हो गई है हिंदूज़ वर्सेस मुस्लिम्स की, क्योंकि जिस तरह से हुमायूँ कबीर ने घोषणा की है, बाबरी मस्जिद बनाएँगे और साथ-साथ ये भी कहा है कि गीता पठन अगर कोलकाता में हुआ है, तो वो कुरान का भी पठन करेंगे। तो ये सबको सोचने वाली बात है, पर्टिकुलरली जो हिंदूज़ वहाँ रह रहे हैं। तो एसआईआर क्या कर रहा है वेस्ट बंगाल में और कैसे जो छिपी हुई बातें एक-एक करके सामने आ रही है, उसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे और चर्चा होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने फिर से आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि देवेंद्र कुमार सर को, जो राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका फिर से स्वागत है सर। जी, धन्यवाद वर्षा जी आपका भी। सर, ये हो क्या रहा है सर पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो ये काफ़ी समय से बंगाल ऐसा है जब से वो बंगाल के 2 हिस्से कर दिए तब से लेकर अब तक। फिर हमने आंदोलन किया, एक हो गए और फिर वापस से 1947 में जब गांधी जी ने कहा कि भारत का बँटवारा मेरी लाश पर होगा। ख़ैर गांधी जी तो फिर ज़िंदा थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत का बँटवारा हो गया। ये सर। तब से लेकर अब तक बंगाल सदैव भारत के लिए राजनीतिक तौर पर ये समस्या के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तब से लेकर उसके बाद फिर वामपंथी सरकार आई, ज्योति बसु ने करीब-करीब 3 दशक तक वहाँ पर राज किया। फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य और उनको हटाकर फिर ममता दीदी आ गई। अब ममता दीदी का की जड़ें जो हैं वो तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेसी। तो आरंभ में कांग्रेस की सरकार थी और बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, तो जो लोग वहाँ से आए, पूर्वी पाकिस्तान से, यस। जो पीड़ित एक बहुत बड़ी आबादी जो थी वो नामशूद्र थे, जिनको बंगाल में शरण नहीं दी गई, उनको मध्य प्रदेश दंडकारण्य में भेजा गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ बंगाल में, जो कभी भी समाचारों की सुर्खियों में नहीं आया, मरीच झाँपी। नामशूद्रों को एक टापू पर केंद्रित करके चारों ओर से घेर कर मारा गया। इस प्रकार से उन पर गोलियां चलाई गई कि वहां पर जो सुंदरवन के बाघ थे, वो आदमखोर हो गए, उनको मार देना पड़ा। ये बंगाल की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, खास करके मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति आरंभ से ही रही। डायरेक्ट एक्शन में सबसे ज्यादा हिंदुओं को मारा गया मुस्लिमों के द्वारा, चाहे वो नोआखली हो, कोलकाता हो। कोलकाता की स्थिति तो ऐसी थी, अगर गोपाल पाठा ना आते, तो शायद एक भी हिंदू कोलकाता में बचता ही नहीं। कहते हैं कुछ रिपोर्ट ऐसा कहते हैं कि वहां पर जो गटर्स थे, वो इस वजह से जाम हो गए क्योंकि वहां पर लोगों को मारकर उनके शवों को गटरों में डाल दिया गया। यस। तो ये आरंभ से ही ये 46 में डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना के कहने पर वहां पर सोहरावर्दी, जिसे कोलकाता का कसाई कहा गया। ये अलग बात है कि स्वाधीनता मिलने के बाद गांधी जी ने वही सोहरावर्दी को अपने पास में बिठाया, शांति की अपील करने को कहा, सोहरावर्दी को शांति की अपील करने के लिए कहा और गोपाल पाठक को कहा हथियार रखो। ये जो दोहरी नीति गांधी जी ने अपनाई उस समय, अगर हथियार रखने को ही कहना था तो गोपाल पाठक को कहा, ठीक वैसे ही सोहरावर्दी को भी कहना था। परंतु वो उसको शांति की अपील करने के लिए कहा, गोपाल पाठक को कहा आप हथियार रखो। हुँ। तो ये स्थिति आरंभ से ही वहां पर मुस्लिम घुसपैठिए जो शुरुआत में जो पूर्व पाकिस्तान था, फिर
1971 की में भारत की शौर्यवान सेना ने विश्व के नक्शे पर एक नए राष्ट्र को जन्म दिया, बांग्लादेश बना। बंगबंधु मुजिबिर रहमान जब तक थे, तब तक समस्याएँ इतनी नहीं थी, कंट्रोल में हुआ करता था। शेख हसीना थी तब तक कंट्रोल में रहा, लेकिन घुसपैठिए घुसते ही रहे। और वामपंथियों के आने के बाद और जिनकी जड़ें ही कांग्रेस में है, ऐसी ममता दीदी के आने के बाद, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, उसको लेकर आज जो भी बंगाल की स्थिति दिख रही है, वो उसकी जड़ में, उसकी बुनियाद ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। वहाँ यस, पर आप अगर बंगाल में हैं, तो आप बंगाली हैं। आप भारत में हैं, भारतीय हैं, ये मान्यता वहाँ पर अब चल ही नहीं रही। या तो आप मुस्लिम हैं, या तो आप हिंदू। ये जो अब हुमायूं कबीर ने जो कहा है, लाखों लोग वहाँ पर गए, ईंट लेकर गए, समस्या उससे नहीं है, मस्जिद बनाई है ना, कोई समस्या नहीं है, भारत के किसी भी व्यक्ति को समस्या नहीं होती है। परंतु जिसने भारत में आकर हजारों हजार मंदिर तोड़े, हजारों हजार हिंदू महिलाओं की अ, आबरू से खिलवाड़ किया, उनकी अवमानना की, अपमानित किया, ऐसे व्यक्ति के नाम पर अगर किसी भी धर्मस्थान को बनाना, ये ना केवल भारत के हिंदुओं का, भारत की हिंदुओं की आस्था का, अपितु ये भारत का भी अपमान, भारत यस की सर। संस्कृति का भी अपमान है, भारत की सांस्कृतिक एकता का भी अपमान है। ये नहीं करना चाहिए। परंतु जैसे कहा कि अल्पसंख्यक मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है। मैं आपको बताऊँ 2011 का सेंसस बताता है कि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब-करीब 27%। 2025 का जो प्रोजेक्शन बता रहा था वो 30 से 33% बता रहा, 30 से 35%। कुछ आंकड़े कह रहे हैं कि 35% से 40% तो करीब-करीब हो चुकी है। भाजपा ने अभी-अभी नवंबर में ही ये आरोप लगाया था कि 23 वर्षों में 2002 से 2025 के बीच में बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब-करीब 128% बढ़ी है। जबकि हिंदू वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है केवल 72%। राइट। तो ये जो दर्शाता है अब भारत का जो अ, प्रजनन दर है, वो इतना नहीं है जो दिखाए कि इतनी आबादी बढ़ जाए। तो ये लोग सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग आए कहाँ से? 127% 128% अगर वोटर्स में बढ़ोतरी हुई, तो हुई कैसे? और सबसे बड़ी बात इससे भी ये है कि अभी-अभी जो आंकड़े आए, मुझे तो बिल्कुल से आश्चर्य हो गया था कि वैसे भी ममता बनर्जी प्रतिबंध लगाने के लिए पूरे भारत में विख्यात या कुख्यात हैं, परंतु उन्होंने करीब-करीब 2200 से ज़्यादा बूथ ऐसे हैं, जहाँ पर पिछले 20 वर्षों से तो यमराज के लिए भी प्रतिबंध लगा हुआ है। 20 वर्षों से वहाँ पर कोई मरा ही नहीं है, किसी की मृत्यु ही नहीं हुई। ये तो असंभव है। विश्व के किसी भी कोने में ऐसी घटना हुई ही नहीं है कि वहाँ पर 20 वर्ष से कोई मरा ही नहीं, किसी की मृत्यु ही नहीं हुई। राइट। जबकि इतनी बड़ी 2019, 20, 21 इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आकर गई। लेकिन हुँ, 20 सालों से वहाँ पर कोई मरा ही नहीं, वहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है। ममता जी का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाना चाहिए। आरोग्य के तौर पर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। विश्व ने इसकी एक मॉडल के तौर पर बिल्कुल इसकी नोट करना चाहिए और वहाँ पर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि ममता जी ने वहाँ पर ऐसा क्या कर दिया, क्या चमत्कार कर दिया कि 20 साल में वहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। यस सर। तो ये बंगाल है और ये सारे बूथ वही हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। ऐसी रिपोर्ट्स बताते हैं। सर अभी एसआईआर के माध्यम से सर तो ये तो होगा ही ना सर कि जैसे कि बताया जा रहा है कि किसी की डेथ नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वहाँ पे नगर निगम का कार्यालय है, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट अलॉट नहीं किए होंगे। ये तो मैच किया जाएगा ना सर अब एसआईआर में। ये बिल्कुल होगा ना, अगर 2002 में नाम है,
और 2025 की जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम नहीं है, तो इसका प्रमाण देना पड़ेगा। अगर प्रमाण नहीं दे पाए, तो नाम रहेगा नहीं वोटर लिस्ट में। तो ये 20 वर्षों में जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनको वो अभी भी हैं, वोट देने योग्य हैं। इसका प्रमाण तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो हम कागज़ नहीं दिखाएँगे वाला चलने वाला तो है नहीं। कागज़ तो दिखाना ही पड़ेगा। और यस। दूसरी बात मैं केंद्र सरकार को भी ये कहना चाहूँगा, ये मेरा सुझाव भी है और ये करना चाहिए कि आधार जो है, किसी की भी जब मृत्यु होती है, अंतिम संस्कार करने के लिए उस शव को जब स्मशान में ले जाया जाता है या कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है और पंजीकरण के लिए वहाँ पर आधार कार्ड आवश्यक होता है। बिना आधार के किसी का भी किसी भी शव का पंजीकरण नहीं होता। तो सरकार ने ये करना चाहिए कि जो स्मशान, कब्रिस्तान की जो यादी वहाँ पर बनती है, लिस्ट बनती है, उसके साथ आधार को जोड़ दे और वोटर लिस्ट को जोड़ दे। तो वहाँ पर जो भी पंजीकृत हुआ, यहाँ से वो निकल जाएगा। हुँ, ऐसी हुँ। कोई ऑटो सिस्टम होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ, तो ये समस्या बार-बार हमें एसआईआर करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि अभी जब किसी भी बालक का जन्म होता है, तो उसी समय आधार निकलवाने की अब सुविधा हो चुकी है। और उसको अगर आधार से लिंक कर देंगे, जन्म को भी आधार से लिंक कर दिया, 18 वर्ष का हो जाएगा, वो मतदाता बन गया, उसका वोटर आईडी बनकर आ जाएगा, वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर अगर मृत्यु हुई, वहाँ पर पंजीकृत हो जाएगा, जैसे ही स्मशान या कब्रिस्तान में पंजीकृत हो गया, तो यहाँ से वोटर लिस्ट से निकल गया। अगर यहाँ से जाकर किसी ने भी अपने आधार कार्ड में अपना पता, अपना एड्रेस चेंज करवाया, तो अपने आप ही वो सिस्टम उस नए पते को ढूँढेगा कि ये किस बूथ में पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, किस लोकसभा सीट में क पड़ता है, किस विधानसभा सीट में क पड़ता है, किस तालुका या जिला पंचायत में पड़ता है या महानगर पालिका में पड़ता है, वहाँ पर उसको पंजीकृत कर देगा, वहाँ से निकाल देगा। तो ऐसी कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम लाई जाए। हालाँकि ये बात अलग है कि अगर सरकार ये लाने की कोशिश करेगी, अगर प्रयास करेगी, तो आज जो आधार को गिनना चाहिए, अपनी पहचान पत्र, अपनी पहचान का एक प्रमाण गिनना चाहिए, कहने वाले लोग ही इसका विरोध करने के लिए निकल आएँगे। बराबर है सर। यस। सर दूसरी बात ये है सर कि अ, लगभग 30 साल कम्युनिस्ट लोगों का राज रहा, फिर अब उसके बाद ममता का राज लगभग 20 15-20 साल से। तो सर वहाँ के जो हिंदू है, वो अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे, इतना सारा अत्याचार झेलने के बाद भी। क्योंकि सर 70-30 या 70-35 तक का जो परसेंटेज है, उसमें मतलब ये है कि हमारे जो हिंदूज़ हैं वहाँ पे, वो अभी भी ममता को वोट कर रहे हैं, सोए हुए हैं, जागे नहीं हैं या जागना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से भी ये हो रहा है, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ममता की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी की। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर जैसे के मोहम्मद ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि भारत सेक्युलर है, क्योंकि भारत हिंदू बहुल है। हुँ, तो ये बंगाल के लोगों को तो बिल्कुल समझ जाना चाहिए। बंगाल से ही एक वीडियो आया था, तृणमूल कांग्रेस ममता जी का ही कोई विधायक था, जिसने ये कहा था, विधायक या उन्हीं की पार्टी के कोई नेता थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अब ये विस्तार जो है, ये एरिया जो है मुस्लिम बहुल हो चुका है, तो यहाँ पर शरिया कानून चलेगा। ये मुस्लिम राज हो चुका है, ऐसा कुछ कहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वहाँ के अगर बंगाल के मुसलमान लोकतंत्र में जीना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि उनको मु कम से कम ममता बनर्जी की सरकार को एक बार उखाड़ कर फेंक देना होगा। हाँ, मतलब सर ये सारे जो सो कॉल्ड सेक्युलर है, लिबरल है, क्योंकि सर ये अब इतने सालों तक इनके ऊपर जिन लोगों ने राज किया है, उन्होंने इनका पता नहीं ब्रेन वॉश इतना कर दिया कि अभी भी ये लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे लीडर्स को। तो ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है। हालाँकि इन्होंने बंगाल का पार्टीशन देखा है, इतनी सारी त्रासदी देखी, उसके बाद भी अगर ये हिंदूज़ वहाँ के नहीं जागते हैं, तो उनके दुःख के लिए वो खुद ज़िम्मेदार रहेंगे। इसमें ऐसा है कि सेक्युलरिज़्म जो आया भारत में,
हाँ उसके सर। बाद सेक्युलरिज्म के नाम पर जो मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, तो कभी यस। ऐसा था कि व्यक्ति अपने आप को हिंदू बताने से उसको लज्जा महसूस होती थी। क्योंकि लोग अगर उसने अपने आप को हिंदू बोल दिया तो वो बोलते थे कि ये तो एक्सट्रीमिस्ट है या ये कोमवादी हो गया, ये हुँ, हुँ। सांप्रदायिकतावादी हो गया। आप हुँ, हिंदू हैं तो सांप्रदायिक हैं, अगर आप अपने आप को मुस्लिम कहोगे, अगर ईसाई कहोगे तो आप सेक्युलर। ठीक ऐसे ही तो ये जो लगातार ये बातें चलती रही हैं, हिंदू की मानसिकता जो बनी है वो आजकल ये 70-75 वर्षों में नहीं बनी है। इस मानसिकता को बनते-बनते करीब-करीब 1000 वर्ष हुए। यस। क्योंकि उस हिंदू के लिए क्या था? पहले मुगल आए, इस्लामिक आक्रांता आए, उससे क्या बचाना था? अपने मंदिर बचाने थे, अपनी संस्कृति बचानी थी, अपनी आस्था को बचाना था, अपने शास्त्रों को बचाना था। अपने शास्त्रों को, अपने ज्ञान को, अपने घर की महिलाओं को बचाना था, अपने जीवन को बचाना था, अपने घर को बचाना था, अपने राष्ट्र को बचाना था। अब इतनी सारी चीज़ें बचाते ये अति विनम्र हो गया। हिंदू इतना आत्यंतिक विनम्र हो गया है कि वो ये कहता है कि ठीक है भाई चलो ना, जिंदा तो हूँ ना, सर सलामत तो पगड़िया बहुत। ये जो मानसिकता बढ़ी, ये ऐसे ही नहीं आई है और ये 47 के बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने की बात कही, तो यस। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत को का पुनरुत्थान था। परंतु उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को वहीं पर ही अपने मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि वो तानाशाही तरीके से क्योंकि राज्य का धर्म नहीं है ऐसा मान लिया, लेकिन व्यक्ति का धर्म होता है। व्यक्ति यस। की एक उपासना पद्धति होती है, वो उपासना करता है। आप राइट। देखिए वो हामिद अंसारी जी थे, उपराष्ट्रपति थे। मायावती जी ने संसद के पटल पर ये कहा कि आप नमाज के लिए चले जाते थे, 3 घंटा संसद चलती नहीं। तो वो सेक्युलरिज्म वहां पर सेक्युलरिज्म को आंच नहीं आती थी। परंतु अगर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वहां पर चले जाते तो जवाहरलाल जी को वो समस्या हो गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद नमाज करते थे, उससे कोई समस्या नहीं थी। ये तो तो सर अभी राष्ट्रपति जी को नहीं जाने दिया गया, राष्ट्रपति जी के तौर पर वहां पर नहीं जाने दिया। इतना ही नहीं, ऑफिसर्स को भी अनऑफिशियली बताया गया कि आप कोई नहीं जाओगे वहां पर। लेटर्स लिखे ये गए सर अलग ना? बात थी, लोग गए। यस। राइट। तो ये फिर उनके ऊपर सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण थोपा गया। मैं अभी-अभी पढ़ रहा था वहां पर कश्मीर में जाकर जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। उस भाषण में ये कहा है, कश्मीर वादी में रह रहे जो हिंदू थे उनको कि अगर अभी भी आप मुस्लिम आधिपत्य स्वीकार नहीं तो ऐसा ही कुछ था, वर्ड टू वर्ड मैं नहीं बता पा रहा हूँ, परंतु ऐसा ही था कि आपको इनका आधिपत्य स्वीकार करना रहेगा, अन्यथा आप कश्मीर छोड़ दीजिए। राइट। इस अर्थ का कुछ बोला था। तो ये जो था, हिंदुओं को सातत्यपूर्ण तरीके से दबाया गया। 1000-1200 वर्षों से वो वैसे भी अपने आप को, अपनी संस्कृति को, अपने घर को, अपनी आस्था को, अपने मंदिर को, अपने शास्त्र को, अपने घर की महिलाओं को बचाते-बचाते वो इतना सहमा हुआ था, उसके ऊपर ये सेक्युलरिज्म नाम का ये भूत। मैं इसे बिल्कुल यस। सेक्युलरिज्म नहीं कहता। सेक्युलरिज्म का सीधा अर्थ होता है हम सब भारतीय हैं। ये हुँ। सेक्युलरिज्म है। वी आर इंडियन, जो संविधान के प्रथम चरण में ही लिखा है, हम भारतीय। हम राइट। सेक्युलर भारतीय नहीं लिखा है। हम सेक्युलर इंडियंस नहीं लिखा है वहां पर। वी आर एन इंडियंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, वी द पीपल ऑफ सेक्युलर इंडिया नहीं लिखा है। राइट सर। राइट, बिल्कुल सर। संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन जब संविधान भारत देश में लागू हुआ, उस संविधान के आमुख में प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द नहीं था। ये शब्द
जब आपातकाल लगाया गया, नागरिकों के अधिकारों को छीन लिया गया और एक तानाशाही सत्ता लागू हुई, उस समय लाया गया। यस, राइट। तो और इसको ये केवल लागू होता था हिंदुओं पर, हाँ, बिल्कुल सही है सर। ये तो ये बिल्कुल किसी अभी। अन्य पर लागू नहीं हुआ। हाँ सर, मैं राइट। अगर गीता का जैसे कल अगर होता, ममता जी इससे पहले बोली ही थी, जब ये करीब करीब 6.5 लाख हिंदू वहां पर उपस्थित हुए, गीता का पाठ किया, तो ये भारत में नहीं करेंगे तो कहां पर करेंगे? बांग्लादेश में जाकर करेंगे क्या? ये सीरिया में जाकर करेंगे क्या? ममता जी नहीं चाहती थी वहां पर गीता का पाठ हो। क्यों भाई? हिंदू अगर भारत में गीता का पाठ नहीं करेगा तो पाकिस्तान में करेगा, बांग्लादेश में करेगा, सीरिया में करेगा, इराक ईरान में जाकर करेगा, रशिया में जाकर करेगा, कहां करेगा? भारत गीता की जन्मभूमि है। यस सर। श्रीमद् भगवत गीता विश्व वैश्विक मानव्य का ग्रंथ है। हम्म। वो मैं वाली बात नहीं करता, वो हम वाली बात करता है, हम सब। इसमें यस ईसाई भी आ जाते हैं, इस्लामिस्ट भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। सर, दूसरी बात सर ये है, जो हम बात कर रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से अब जो इलीगल यहाँ पर रह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, भारत धर्मशाला नहीं है। तो सर जो कुछ डाटा आया है उसमें से ये बताया गया है कि 50 लाख आसाम में, 57 लाख वेस्ट बंगाल में, बिहार में लगभग 4 लाख, बाद में दिल्ली में 3.25 लाख, त्रिपुरा में 59,000, नागालैंड में 30,000, महाराष्ट्र में भी है। तो ये टोटल देखो सर कितना बड़ा हो जाता है, लगभग 12 मिलियन इलीगल इंट्रेटर्स आर रिसाइडिंग इन इंडिया। ये ऐसा बताया गया है आज के न्यूज़पेपर में, एक आर्टिकल में दिया गया है। साथ साथ ये भी बोला है सर कि एसआईआर जो है, जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने भी किया है, राइट। तो ये विरोध क्यों है, तो ये इसकी वजह से जो ये पूरा नंबर आया है इलीगल, जो उनके शायद वोट बैंक रही होगी। तो सर ये इनका कहना ये है कि जब से यहाँ पर एसआईआर की बात शुरू हुई या एसआईआर शुरू हुआ, लास्ट आई थिंक वाज इनिशिएटेड बाय वाजपेयी गवर्नमेंट इन 2003, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने उसको ही कंक्लूड किया बाद में 2004 में। तो जो वो हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी एसआईआर करवाया है। वो और सब। उनके समय पर एसआईआर हुआ तो कैसा हुआ होगा, ये तो हम समझ सकते हैं। ये सर, तो सर लेकिन आपने जो घुसपैठियों की बात कही, ये हम्म। बहुत ही गंभीर मसला है। हाँ सर। क्योंकि वहां पर बंगाल में अगर आपको सत्ता पानी है तो घुसपैठिया सबसे बड़ी वोट बैंक है। हाँ, ये तो आसानी से आ जाके भारत अब। में बांग्लादेश से भारत में घुसने का अगर कोई सबसे बड़ा रूट है तो वो बंगाल है। हाँ, ऐसे बिल्कुल। कई इस ये 2025 एसआईआर में ऐसे कई कई वाकये आए हैं, ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने आई है जिसमें किसी ने आधार किसी और कारण के लिए दिया था, उसी आधार का उपयोग करके किसी ने उस व्यक्ति को अपना पिता बना दिया और अपना आधार बना लिया, अपना वोटर कार्ड बना लिया। ऐसे किसी व्यक्ति ने बोला, अरे भाई ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 4 कैसे हो गए? अब वो व्यक्ति, ऐसी घटना ये इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, ऐसी घटना कि उस व्यक्ति की शादी हुई है, उससे 3 साल पहले उसका बेटा पैदा हो चुका है। यस सर। ऐसे लोग हैं। ऐसी भी घटनाएं सामने आई जिसमें घुसपैठिया बंगाल में घुस गया, बंगाली लड़की से शादी कर ली और फिर अपने ससुर का नाम अपने पिता के नाम के जगह पे लगवा दिया। ऐसी भी घटनाएं आई। यस। तो ये एसआईआर जब होगा तब भी ये पता चल पाए। यस और ये सर। एसआईआर का विरोध वही लोग जो कर रहे हैं, जिनको जिनको ये पता है कि ये घुसपैठिए जो ये लाखों में घुसपैठिए करोड़ों में घुसे हुए हैं, जो उनको वोट करते हैं और निश्चित सीट उनको दिलवाते हैं। जैसे मैं बताऊं कि एक
नवंबर 24 को शायद ये बात आई थी कि 42 लोकसभा सीटें हैं बंगाल की, उसमें से 33 सीटें जो हैं, सॉरी, उसमें मुस्लिम वोटर्स की आबादी करीब-करीब बहुत ज्यादा बढ़ी। अब देखिए मैं एक और आंकड़ा देता हूं, खासकर बंगाल को देखकर कैसे हुआ है, क्यों ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को संभाल रही हैं और एसआईआर का विरोध कर रही हैं। तो 2014 में टीएमसी को वोट मिले थे, मुस्लिम वोटर जो थे वो करीब-करीब 40% वोट मिले। 2 वर्ष बाद 2016 में ये 11% बढ़े 51%। 2019 में ये 19% बढ़ गए और 70% वोट बढ़े। अभी मैंने 2024 का आंकड़ा निकाला नहीं, क्योंकि 2024 का जो आंकड़ा है वो करीब-करीब 90 के आसपास होगा। 90% वोट जो है वो टीएमसी को जाते हैं। तो इसमें से इस जो 127% वोटर्स बढ़े, उनमें से अगर कुछ वोटर्स निकल गए तो क्या होगा? क्या सत्ता बच पाएगी? ये जो भीति है, ये भीति ममता बनर्जी को विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं। वो डर है उनको। यस। दूसरी बात जो आप जो दूसरी बात करें, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर किसके साथ जाने की बात कर रहे हैं? ओवैसी के साथ जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये हुमायूं कबीर तो एक थे, एक और हुमायूं कबीर भी हुए हैं। हैदराबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात चल रही है, सोचिए क्या होगा बाद में। अब कम से कम इतना तो समझना चाहिए भारत में रहने वाले लोगों को कि भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं होता। आप जिस जमीन पर रहते हो, जिस धरती पर उगा अनाज खाते हो, उस धरती को रोंदने वाले, उस धरती की संस्कृति को तोड़ने के लिए आने वाले आक्रांता का महिमा मंडन नहीं करते और न करना चाहिए। ये किसी भी भारत के नागरिक को नहीं करना चाहिए। और बाबर भारत के लिए आक्रांता था। वैसे आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू बाबर की कब्र पर जाकर आए, इंदिरा जी 2 बार जाकर आई, राजीव जी जाकर आए, 2005 में तो श्री राहुल जी गांधी भी जाकर आए हैं वहां। यस सर, यस। आपने सर अब बात छेड़ी इनका है क्या सर। रिश्ता है? इनका क्या रिश्ता है ये तो भगवान जाने। ये सर आपने बात छेड़ी है ना, मेरे पास एक बुक है जिसमें ये बात कही है। पेज नंबर 474, नेहरू फाइल करके एक बुक है मेरे पास, जिसमें ये बात क्लियरली लिखी हुई है। 1959 में नेहरू बाबर की कब्र पर गए थे। 1968 में इंदिरा गांधी गई थी। 1976 में 76 में गई। राजीव गांधी, राहुल गांधी उनकी कब्र पर गए थे। और मनमोहन सिंह और उनके विदेश मंत्री नटवर सिंह 2005 में गए थे। तत्कालीन सुरक्षा सलाहकार एम के नारायण भी पूर्व पीएम के साथ गए थे। तो ये नटवर सिंह और ने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है सर। इंदिरा जी जब गई थी, मैं एक बात और बता दूं, तो उस समय उन्होंने कब्र पे जाकर क्या उच्चार किए थे, इसके लिए वन लाइफ इज नॉट इनफ, यहाँ उसमें लिखा है। उसमें ये क्लियर लिखा है कि इंदिरा जी ने क्या बोला। ये सभी को यस, पढ़ना चाहिए। यस। ये शायद नटवर सिंह की ही किताब है शायद। किताब है, नटवर सिंह की किताब है सर ये। वन लाइफ वन इज नॉट लाइफ। इनफ। परंतु ये जो सेक्युलरिज्म जो है, वो जब तक भारतीयत्व पर आकर नहीं रुकता, तब तक ये सब चीजें होती रहेंगी। मुस्लिम यस, तुष्टीकरण होता रहेगा। धर्मांतरण के ऊपर लगाम नहीं लगाने देंगे ये, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि भारत की माइनॉरिटी वो भारत की बनकर रहे, वो भारतीय बने, ऐसा विपक्ष चाहता ही नहीं है। क्योंकि यस। 76-75 सालों में कांग्रेस ने यही किया, मुसलमानों को हिंदुओं से डराया, सेक्युलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण किया, तुष्टीकरण करके केवल वोट बैंक बनाया, विकास नहीं किया उनका। अन्यथा राइट सर, आज भी बिल्कुल। चाल में नहीं रहते। यस।
तो सर अभी अंत में हम यही कहना चाहेंगे वेस्ट बंगाल के लोगों को पर्टिकुलरली, अगर आपको बचना है, वेस्ट बंगाल को बचाना है तो जाग जाइए, क्योंकि कहा जाता है भविष्य को समझना चाहते हो तो अतीत का अध्ययन करो। आपका अतीत देखो कैसा है, और जो इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो इतिहास फिर से दोहराने को अभिशप्त होता है। वो तो इतिहास इस बन बात, जाते हैं। यस सर। तो ये जो इलेक्शंस है 2026 के वेस्ट बंगाल के बहुत महत्वपूर्ण है। जो सोए हुए हिंदूज है उनको जागने की जरूरत है। सर थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर जरूर देखिए और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर धन्यवाद। वंस अगेन। वंदे जय मातरम। हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। यस।